हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्क्स हमें किस तरह दिया जाता है। तो देखिए, जो 2015 के सीएचएसएल की एग्ज़ाम हुआ था, उसमें स्वच्छ भारत मिशन पे ऐसे आया था। तो ये एक आरटीआई के थ्रू पता चला है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है। देखिए, 5 मार्क्स क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे, कमांड ओवर लैंग्वेज, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे पूरे होल एसे में। और आगे अगर आपके एसे में अगर कंटिन्यूटी है, अंडरस्टैंडिंग है आपका, तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई स्कीम है तो किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है और नोडल मिनिस्ट्री कौन है उस स्कीम का, तो उसके आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद उस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके अर्बन क्षेत्रों में उसका उद्देश्य क्या है, ये सारे हम लोगों को बॉडी में लिखना है। ठीक है। इसके आपको मार्क्स मिलेंगे 5 5 मार्क्स। वहीं अगर कंपोनेंट की बात करें तो ग्रामीण का आपको 5 मार्क्स मिलेंगे उसमें, और अर्बन का आप लिखोगे तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कमेंट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसकी क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है देश के लिए, किस तरह देश बदल सकता है। तो इस पे अगर आप लिखेंगे तो उस पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और आपको सजेशन, आप क्या उसमें आप सजेशन देना चाहेंगे कि और इम्प्रूवमेंट हो उस स्कीम को लेके, या फिर कोई भी सुझाव हो आपके, तो आप वो दे सकते हैं। उसमें आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम लोग वर्ड लिमिट की बात करें तो आप ±10% कर सकते हैं। ठीक है। आप मैक्सिमम 275 वर्ड तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने 240 लिखता है तो वो भी आपका सही है। और 275 से आपको ज़्यादा मार्क, ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं तो आपको वो, आपको एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके मार्क्स काट भी सकता है या फिर आपको फुल मार्क्स दे भी सकता है। ठीक है। आइए हम लोग अपना मेन ऐसे पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो हम लोग पहले इंट्रो देंगे, और ध्यान रखना है कि इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। इंट्रो जितना हो सके छोटा से छोटा ही रखना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिला के उस क्षमता से है। पहले हमें बताना है कि महिला सशक्तिकरण है क्या, इसके बारे में हमें, इसका जो इंट्रो है उसमें बताना है। चलिए देखते हैं। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिला के उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपनी जीवन से जुड़े हुए सभी निर्णय स्वयं ले सके। अर्थात महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माणकर्ता खुद हो। बस हमें जितना छोटा से छोटा हो सके हमें इंट्रो अपना रखना है। ठीक है। और हमें कंटिन्यूटी पे विशेष ध्यान देना है। हिस्ट्री से लेके हम लोग आज इस डेट में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक काल से महिलाओं के साथ अन्याय होते आ रहा है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, यौन उत्पीड़न, देवदासी प्रथा, नगर वधु व्यवस्था इत्यादि। ठीक है। ये जो प्राचीन समस्याएं थी हम लोगों की, महिलाओं ने अपने ऊपर होने वाले भेदभावों के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज और पुरुष श्रेष्ठता मनोभाव के कारण उन्हें क्या किया गया, दबा दिया गया। ठीक है। हमें इसी तरह संक्षेप में लिखना है। हमें ये नहीं लिखना है कि सती प्रथा में क्या होता है, कि चिता में झोंक दिया जाता था, ऐसा उस तरह हमें इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, देवदासी में क्या होता है, दासी बन के रहना पड़ता था, तो ये हमें इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। ठीक है। हमें संक्षेप में ही डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में भारतीय समाज सुधारकों राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे आदि ने महिलाओं के उत्थान के लिए अपनी आवाज उठाई तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर कुछ सफलता भी पाई, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं के प्रति सोच में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिले। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री के बाद हमने आधुनिक भारत में स्त्रियों की क्या दशा थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की क्या स्थिति थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग सभी सरकारों ने महिलाओं के अधिकार के प्रति विशेष ध्यान दिया है। हालांकि देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में 1/3 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में इसे जरूर पारित करने की संभावना है। ओके, हम लोगों ने संसद में क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, हम लोगों ने लिखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी जो दशा स्थिति क्या है राज्यों में। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोरियों के लिए किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसको हम लोग सबला योजना भी कहते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ठीक है, स्वाधार घर योजना। ये जो स्वाधार घर योजना है, इसके अंतर्गत जो वेश्यावृत्ति से मुक्त जो महिला होती है उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद जैसे रिहा कैदी हो गई तो उन लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, और जो तस्करी करके जो महिलाओं को छुड़ाया जाता है, तस्करी तस्करी जो करते हैं उससे, तो उनके लिए ये योजना शुरू किया गया, स्वाधार घर योजना, ठीक है, महिलाओं के लिए ये शुरू किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, यहाँ पे कोमा है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। उसके बाद मुद्रा योजना, लोन दिया जाता है महिलाओं को, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इत्यादि। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष से आगे हो गई। आज वे सरकार के मंत्री से लेकर भिन्न भिन्न विभागों में मुख्य पद तक पहुंच गए हैं तथा खेलों में भी वे पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ठीक है, पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आने वाले कुछ समय में महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त होंगी। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम भी महिलाओं के खिलाफ अपनी सोच में बदलाव लाएं ताकि वे भी अपनी संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित कर पाएं, ठीक है। ये हम लोगों ने कंक्लूजन, अपना पॉइंट, अपना व्यू देके हम लोगों ने ऐसे ख़त्म कर दिया। आपको इसी तरह ऐसे लिखना है। मैं अपने आने वाले लेक्चर में उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे इस चैनल ऑनलाइन नॉलेज 360 को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। आपको कोई स्पेशल कोई ऐसे चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको किसी टॉपिक पे आपको लेटर चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।